ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के किसानों को धान की बकाया बोनस राशि 3,716 करोड़ रुपये का वितरण किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। आज से नगरीय निकायों में शुरू हुआ एक सप्ताह का स्वच्छता अभियान। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। सभी पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में प्रधानमंत्री के संदेश का होगा प्रसारण। और क्रिसमस का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राज्य के 11,76,000 से अधिक किसानों को 2 साल के धान की बकाया बोनस राशि 3,716 करोड़ रुपये का वितरण किया। इस मौके पर रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के बेंद्री गांव में राज्य स्तरीय धान बोनस वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी की जा रही है। सरकार किसानों का पूरा धान खरीदेगी। श्री साय ने कहा कि जरूरत पड़ने पर धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वादा भी पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार हर वर्ग का ध्यान रखने वाली सरकार है। मोदी की हर गारंटी पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब भूमिहीन मजदूरों को हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। युवाओं के लिए पारदर्शिता के साथ 1 लाख सरकारी पदों में भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिया जाएगा। श्री साय ने दोहराया कि 5,500 रुपये मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता की खरीदी की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना के हितग्राहियों को चेक और प्रमाण पत्र तथा किसानों को कृषि एटीएम का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया और योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित कई विधायक उपस्थित थे। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने किसानों को बोनस वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी करने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बधाई दी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज प्रदेश में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अटल बिहारी वाजपेयी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में आयोजित कुल उत्सव 2023 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुशासन लाने के लिए शैक्षणिक गुणवत्ता जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केंद्रों में स्टाफ की कमी है, जिसमें सुधार की जरूरत है। शैक्षणिक संस्थानों में हर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की कहावत को चरितार्थ करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय की पत्रिका कन्हार सहित अन्य प्रकाशनों का विमोचन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने धन्वंतरी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, विश्वविद्यालय के प्रमुख मार्ग, ज्ञानपथ सहित विश्वविद्यालय परिसर में बनाए गए शहीद वीर नारायण सिंह व्यायामशाला का लोकार्पण किया। उधर प्रदेश के नगरीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और आम जनता की उपस्थिति में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और आम जनता ने सुशासन स्थापित करने का संकल्प लिया। वहीं आज से ही नगरीय निकायों में एक सप्ताह का स्वच्छता अभियान का शुभारंभ भी किया गया। इसके अलावा अटल संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कवि सम्मेलन, अटल विचार संगोष्ठी, निबंध स्पर्धा और अटल जी के जीवन, व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर केंद्रित प्रदर्शनी आयोजित की गई है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। राज्यपाल ने अपने निवास में स्वर्गीय वाजपेयी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं सांसद सुनील सोनी और विधायक पुरंदर मिश्रा ने राजधानी के अवंती विहार के एटीएम चौक में अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसी तरह कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल राजधानी रायपुर के महाराजबंद तालाब के पास आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।
छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश का प्रसारण किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऑडियो विजुअल की स्क्रीनिंग के साथ ही वीर बाल दिवस पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही वीर बाल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में वीर बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी स्थित निवास पहुना में साहसी बच्चों का सम्मान करेंगे। वहीं जिला नगर पालिका, वार्ड, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनका उद्देश्य युवाओं, किशोरों, देशवासियों और महिलाओं में राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान के साथ ही मूल्यों को स्थापित करना है। गौरतलब है कि वीर बाल दिवस गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों के सर्वोच्च बलिदान और साहस की स्मृति में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीर बाल दिवस पर सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के अदम्य साहस और बलिदान को नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उनके लिए देश में सबसे बड़ी 4 जातियां गरीब, युवा, महिला और किसान बंधु है। प्रधानमंत्री आज मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में इंदौर की हुकुमचंद मिल के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के संकल्प पत्र और उसकी गारंटी को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की अपील की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सुशासन दिवस के अवसर पर मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय सीधे योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखेगा। वर्तमान में 23 विभागों की 35 महत्वपूर्ण योजनाओं की मॉनिटरिंग इस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत कुकदा, रिंगनी और बेरला में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर जिला पंचायत के सीईओ ने उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राहियों को गैस कनेक्शन का वितरण किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई। दंतेवाड़ा जिले में कल शाम हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक इनामी सहित 3 माओवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। तीनों माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जिला मुख्यालय से डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर डब्बाकुन्ना इलाके के जंगल में पहले से घात लगाकर बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। करीब आधे घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद माओवादी जंगल की ओर भाग गए। बाद में घटनास्थल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों के शव बरामद किए। इसके अलावा कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस बीच बीजापुर जिले में गंगालूर थाना क्षेत्र के पालनार और चेरपाल के बीच आज डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम ने 5-5 किलो के 2 आईईडी बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। महाराष्ट्र के पुणे में कल से 50वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी शुरू होगी, जो 31 दिसंबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी के लिए प्रदेश के 9 छात्रों का चयन हुआ है। इसमें नारायणपुर जिले के रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ के कक्षा 12वीं के छात्र दक्ष गावड़े भी शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों आयोजित राज्य स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर इन विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के लिए हुआ है। क्रिसमस का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में भी क्रिसमस का पर्व धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज राजधानी के बैरन बाजार और जशपुर स्थित
चर्च सहित प्रदेश के अन्य शहरों के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई और लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दी। इस अवसर पर गिरजाघरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कल भगवान दत्तात्रेय की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज चकरभाठा स्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बने आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन मकानों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण सामग्री से करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के किसानों को धान की बकाया बोनस राशि 3,716 करोड़ रूपये का वितरण किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। आज से नगरीय निकायों में शुरू हुआ एक सप्ताह का स्वच्छता अभियान। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। सभी पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में प्रधानमंत्री के संदेश का होगा प्रसारण। और क्रिसमस का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।